Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises, Semester 6, Unit 3rd and Lecture 8. So today's topic is Methods of Disinvestment. ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? डिसइन्वेस्टमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स. तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमारा डिसइन्वेस्टमेंट डिस्कस किया था, उसकी मीनिंग, इंट्रोडक्शन और डिस्कस किया था एंड कितने टाइप्स ऑफ वेज थे जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या है जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है. आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स डिसइन्वेस्टमेंट्स के. ठीक है, तो जो हमारे क्या है जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं. कल जो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के वेज डिस्कस किए थे वो डिफरेंट टाइप्स के वेज थे जो कि अवेलेबल होते हैं, बट इंडिया में कौन से वेज को फॉलो किया जा रहा है यह आज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो वेरियस मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. कौन कौन से मेथड्स हमारा? दैट इज फर्स्ट वन इज पब्लिक ऑफर. सो ऑफरिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एट अ फिक्स्ड प्राइस थ्रू अ जर्नल प्रॉस्पेक्टस है. ठीक है, पब्लिक ऑफर कल के हम लोगों ने डिस्कस किया था. पब्लिक ऑफर की मीनिंग ये क्या होती है? तो अगर हम पब्लिक ऑफर की बात करें तो क्या होता है, जब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या करती हैं, अपने शेयर्स को ऑफर कर रही होती हैं जनरल प्रॉस्पेक्टस के थ्रू. किसको? जनरल पब्लिक को, उसको एक फिक्स्ड प्राइस पे. तो उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक ऑफर. द ऑफर इज मेड टू द जनरल पब्लिक थ्रू द मीडियम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मार्केट इंटरमीडिएट्स. जो ऑफर होता है वो किसको होता है? जनरल पब्लिक को होता है. किसके थ्रू? एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट इंटरमीडिएट्स के थ्रू. ठीक है, मतलब एक ऐसी मार्केट इंटरमीडिएट्स के थ्रू जो कि पहले से क्या है रिकॉग्नाइज्ड हैं. ठीक है, लोग पहले से इसे जानते हैं. इनिशियली इक्विटी वॉज ऑफर्ड टू रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डोमेस्टिक पब्लिक इशूज. जो आपका क्या है जो इक्विटी है वो किसके थ्रू ऑफर होती है? रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर होती है. और किसके थ्रू? जो डोमेस्टिक पब्लिक इशूज हैं उसके थ्रू. दिस वॉज फॉलोड बाय इशुएंस ऑफ द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट टू टैप द ओवरसीज मार्केट है. एंड इसके साथ में क्या है, ये तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो गया. डोमेस्टिक मार्केट में किसके थ्रू होती है? जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक पब्लिक इशूज है उसके थ्रू होती है. बट अगर हम बात करें क्या फॉरेन लेवल पे, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे बात करें तो किसके थ्रू होती है? ग्लोबल लेवल पे जब क्या है कोई मार्केट या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल लेवल पे अगर क्या करना चाहती है, अपने शेयर्स को इशू करना चाह रही होती है, ओवरसीज मार्केट को टैप करना चाह रही होती है, तो वो किसके थ्रू इशू करती है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीआर्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है? सेल ऑफ इक्विटी. दैट इज सेल ऑफ इक्विटी थ्रू ऑक्शन ऑफ शेयर्स अमंग्स्ट प्री डिटरमाइंड क्लाइंट्स हुज नंबर कैन बी लार्ज है. तो यहाँ पे क्या है जो सेल ऑफ इक्विटी का होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑक्शन के थ्रू होता है. किसको? कई सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि पहले से डिटरमाइंड होते हैं. ठीक है, प्री डिटरमाइंड क्लाइंट्स होते हैं, उनको ऑक्शन किया जाता है. ठीक है, अपने शेयर्स का ऑक्शन करती हैं लोग कि जो भी वो लोग क्या है वो लोग बेट लगाते हैं, जो भी है ज़्यादा लगाता है उसको शेयर्स क्या करते हैं? मिल जाते हैं. The reserve price for the public sector enterprises equity can be determined with the assistance of merchant bankers है. और जो इनका रिजर्व प्राइस होता है वो किसके थ्रू डिसाइड होता है? मर्चेंट बैंकर्स के हेल्प के थ्रू. ठीक है, मर्चेंट बैंकर के असिस्टेंस के थ्रू इनका रिजर्व प्राइस डिसाइड होता है. नेक्स्ट वन देखिए हमारा तो क्या है? ऑफर फॉर सेल. सो ऑफर फॉर सेल डिटरमाइनिंग the fixed price for sale of a public enterprise, inviting open bidders and accepting highest bidders quotation for sale है. ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं. यहाँ पे क्या है जो हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो है सेल करते हैं अपने शेयर्स को. यहाँ पे क्या है जो ओपन बिडर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, एंड जो पर्सन सबसे हाईएस्ट बिड लगाता है, ठीक है, जो पर्सन सबसे हाईएस्ट बिड लगाता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कोटेशन फॉर सेल के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है दैट इज क्रॉस होल्डिंग. तो इन द केस ऑफ क्रॉस होल्डिंग द गवर्नमेंट वुड सिंपली सेल पार्ट ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ वन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू वन और मोर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है.
तो अगर हम क्रॉस होल्डिंग की बात करें तो उसमें क्या है, अगर हम क्रॉस होल्डिंग में देखें तो जो गवर्नमेंट है वो सिंपली क्या करती है, अपने किसी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट का पार्ट किसी दूसरे पीएसयू को क्या कर देती है, सेल कर देती है। क्या है, क्रॉस होल्डिंग की तो बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को क्या कर देती है, होल्ड कर लेती है। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट दूसरे पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर को होल्ड करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस होल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, दैट इज गोल्डन शेयर। तो in this model, the government retains a 26% share in the public sector units. This 26% share will continue to give the government the status of majority shareholders है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखें तो हमारा क्या है, वेयर हाउसिंग है। So under this model, the government owned financial institution were expected to buy the government share in selected पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड होल्डिंग देम अंटिल थर्ड बायर इमर्ज्ड है। ठीक है, तो ये मॉडल में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती हैं, ओन करती हैं जो गवर्नमेंट, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट ओन है, मतलब जिसको होली एंड पार्शली किसने ओन कर रखा है, गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है, वो लोग क्या है, वो एक्सपेक्टेड टू बाय द गवर्नमेंट शेयर। ठीक है, उनसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग क्या करेंगी, परचेज करेंगी क्या, गवर्नमेंट शेयर्स। कहाँ पे, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, मीन्स ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% है। ठीक है, वो उसे क्या कर रही है, सेल कर रही है, उसे बेचना चाहती है। तो जो कौन उसे परचेज करेगा, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, जिनको जो कि क्या है, जो गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, जो होली या पार्शली इसको गवर्नमेंट ने ओन कर रखा होगा, वही लोग क्या करेंगे, उस पीएसयू का जो शेयर्स होगा उसे परचेज करेंगे। एंड होल्डिंग एंड देम अंटिल थर्ड बायर इमर्ज्ड है, और उसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक कोई थर्ड बायर क्या है, इमर्ज नहीं हो जाता है उसे परचेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज स्ट्रैटेजिक सेल। सो ऑफ लेट गवर्नमेंट इज परसुइंग द स्ट्रैटेजिक सेल मेथड है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद, बहुत लेट गवर्नमेंट ने क्या किया, जो स्ट्रैटेजिक मेथड था उसको कंसीडर किया। तो अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट सेल्स अ मेजर पोर्शन दैट इज 51% एंड अबव of its stake to a strategic buyer and also gives over the management control है। तो इस मेथड में क्या था, जो गवर्नमेंट है वो अपना मेजर पोर्शन क्या कर देती है, स्ट्रेटेजिक बायर को सेल कर देती है, और उसको अपना मैनेजमेंट कंट्रोल भी दे देती है। मतलब कि शेयर्स के साथ साथ में मैनेजमेंट का कंट्रोल भी वो जो क्या कर देती है, स्ट्रेटेजिक बायर को दे देती है। क्या मैनेजमेंट पे भी किसका कंट्रोल रहेगा, स्ट्रेटेजिक बायर का। दिस इन्वेस्टमेंट प्राइस विल बी market based and not prefixed and PSUs shares will be under the Department of Disinvestment है। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं, वो मार्केट बेस्ड होते हैं, वो पहले से प्रीफिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड PSU के शेयर्स होते हैं विल बी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस टू डिसइन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो अप्रोचेस हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, हम उसको डिस्कस करेंगे आगे, क्या क्या कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेलर्स दैट इज गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव की साइड से देखें तो हमारे क्या हैं, जो अप्रोचेस हैं वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। सो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, तो अ माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट इज वन सच दैट at the end of it the government retains a majority stake in the company typically greater than 51%, thus ensuring management control है। तो अगर माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही होगी, तो डिसइन्वेस्टमेंट के बाद भी क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की होल्डिंग होगी, ठीक है, गवर्नमेंट की जो होल्डिंग होगी वो क्या होगी, वो 51% से ज़्यादा 51% तक तो होगी ही होगी। ठीक है, एटलीस्ट वो 51% तक गवर्नमेंट होल्ड करके रखेगी, उसके बाद का जो पोर्शन होगा वो क्या करेंगी, वो उसे सेल करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट बोला गया। क्योंकि आप देख रहे हैं क्या है कि वो माइनर पार्ट क्या कर रही है, जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब सेल कर रही है, और जो मेजर पार्ट से उसका 51% वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट
खुद होल्ड करके रख रही है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट बोला गया, क्योंकि इसका क्या है, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, माइनर पार्ट क्या कर रही है, सेल कर रही है, बाकी जो है वो अपने पास रख रही है। तो हिस्टोरिकली माइनॉरिटी स्टेक हैव बीन ईदर ऑक्शन ऑफ टू इंस्टीट्यूशन और फ्लोडेड टू द पब्लिक बाय वे ऑफ एन ऑफर फॉर सेल है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं, तो ये कैसे होते, जो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट वो किस तरह से हुआ है, तो या तो ये किस तरह से ऑक्शन के थ्रू हुआ है, या फिर ऑक्शन में किसने पार्टिसिपेट किया, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने, या फिर पब्लिक ऑफर के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो द प्रेजेंट गवर्नमेंट एज क्या था, द प्रेजेंट सॉरी क्या, अगर हम देखें तो क्या है, हिस्ट्री में तो जो ऑक्शन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है आपका, या तो सॉरी जो स्टेक जो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है वो या तो ऑक्शन के थ्रू हुआ है, या फिर क्या है, किसके थ्रू हुआ है, कि जो ऑफर फॉर सेल है ये मेथड अपना करके जो है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज मेड अ पॉलिसी स्टेटमेंट दैट ऑल डिसइन्वेस्टमेंट्स वुड ओनली बी माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक ऑफर्स है। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट बनाया है दैट ऑल जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट्स होंगे वुड ओनली बी माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होंगे, तो वो सिर्फ क्या होंगे, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट ही होंगे, और किसके थ्रू होंगे, पब्लिक ऑफर्स के थ्रू होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ माइनॉरिटी sales by auctioning to institutions go back into the early and mid 90s। तो मिड 90s में कुछ हमारे क्या हुए, जो एग्जाम्पल बताए गए हैं माइनॉरिटी सेल्स के, कौन सा है, सम ऑफ देम वर एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड एंड CMC लिमिटेड एक्सेट्रा। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, आपके माइनॉरिटी सेल के, ठीक है, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ऑफ माइनॉरिटी सेल्स बाय ऑफर फॉर सेल, तो सेल के थ्रू कौन कौन से हुए हैं, इंक्लूड रिसेंट इशूज ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड NTPC लिमिटेड एंड NHPC लिमिटेड एक्सेट्रा है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो सेक्टर्स थे, इनमें जो इनका जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो वो किसके थ्रू हुआ है, क्या हुआ अप्रोच, कौन सी अप्रोच फॉलो की गई, दैट इज माइनॉरिटी अप्रोच फॉलो की गई है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है। तो a majority disinvestment is one in which the government post disinvestment retains a minority stake in the company that is it sells of a majority stake है, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे माइनॉरिटी में क्या था कि गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स शेयर्स थे वो अपने पास रख रही थी, और बाकी के जो बचे हुए थे उसे वो सेल कर रही थी। बट जो मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है ये बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी स्टेक अपने पास रखती है, और जो मेजॉरिटी स्टेक होते हैं उससे वो क्या कर रही होती है, सेल कर रही होती है। तो हिस्टोरिकली मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हैव बीन टिपिकली मेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। दीज पार्टनर्स could be other CPSE themselves। A few example being क्या है आपके, BRPL to IOC and MRL to IOC and KRL to BPCL है। Alternatively, these can be private entities like the sale of modern food to Hindustan Lever, ठीक है। एंड जैसे क्या था कि जैसे मॉडर्न फूड्स ने अपना क्या कर दिया, सेल कर दिया किसको, हिंदुस्तान लीवर को। बैल्को टू स्टरलाइट है, बैल्को ने किसको कर दिया सेल, अपना स्टरलाइट को कर दिया। CMC टू TCS एंड CMC ने किसको कर दिया सेल, अपना TCS को सेल कर दिया, ठीक है। तो अगेन लाइक इन द केस ऑफ माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट द स्टेक कैन ऑल्सो बी offloaded by way of an offer for sale and separately or in conjunction with a sale to strategic partner। जो नेक्स्ट अप्रोच है वो क्या है, दैट इज कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, एक ऐसा मेथड जिसमें क्या है, जिसमें कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, ठीक है। मतलब 100% कंट्रोल किसको दे दिया जाएगा, जो है वो प्राइवेट पीपल्स को दे दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट wherein 100% control of company is passed on to a buyer। जिसमें क्या है, कंपनी का 100% कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, बायर के पास चला जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड 18 होटल्स
properties of ITDC and 3 होटल प्रॉपर्टीज ऑफ HCI है, ठीक है। तो ITDC के जो 18 होटल्स थे उनके क्या, उनको 100% जो है सेल किया गया था, उनका 100% कंट्रोल जो है बायर को पास आउट कर दिया गया था। एंड 3 होटल्स जो थे HCI के, उसका भी 100% कंट्रोल जो है वो पास आउट कर दिया गया था। सो डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन आर ऑफ्टन लूजली यूज्ड इंटरचेंजेबली हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है एंड प्राइवेटाइजेशन है, दोनों एक इंटरचेंजली यूज हो जाते हैं। देयर इज हाउ एवर अ वाइटल डिफरेंस बिटवीन द टू है, बट क्या है कि जो दोनों के बीच में एक वाइटल डिफरेंस है। तो डिसइन्वेस्टमेंट मे और मे नॉट रिजल्ट इन प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, मे और मे नॉट रिजल्ट इन प्राइवेटाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसका रिजल्ट प्राइवेटाइजेशन ही होगा, ठीक है। When the government retains 26% of the shares carrying voting powers while selling the remaining to a strategic buyer, it would have disinvested है, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट क्या है 26% अपने पास रख रही होती है, वोटिंग पावर्स अपने पास रख रही होती है, और बाकी का वो स्ट्रेटेजिक बायर को सेल कर रही होती, तो इसको डिसइन्वेस्टेड बोलते हैं। बट इसको प्राइवेटाइज नहीं बोलेंगे, ये बोला जाएगा कि डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। बिकॉज विथ 26% इट कैन स्टिल stall a vital decision for which generally a special resolution 3/4 majority is required है, ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने 26% अपने पास रख रखा है तो उसमें क्या है, उसमें गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले जनरली क्या करना पड़ेगा, 3/4 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या है, अगर 26% गवर्नमेंट खुद के पास होल्ड करके बाकी का क्या है जो है वो जो बाकी का अगर वो सेल कर रही होती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, दोनों डिफरेंट टर्म है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली द गवर्नमेंट हैज अबाउट 72 लाख करोड़ लॉक्ड अप इन PSUs. Disinvestment of the government stake is thus far too significant. The importance of disinvestment lies in utilization of funds for, ठीक है। तो किसके थ्रू फंड्स का अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो उसके बाद जो फंड्स हैं वो किस किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग द इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। तो जो फिस्कल डेफिसिट होती है उसको फाइनेंस करने में ये क्या है, हेल्प करते हैं। एंड फाइनेंसिंग लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और कोई ऐसा जो डेवलपमेंट है जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जहाँ पे बात हो रही होती है वहाँ पे ये हेल्प करते हैं, उनको फाइनेंस करने में ये हेल्प करते हैं। फॉर इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी टू एनकरेज स्पेंडिंग है, एंड फॉर रिटायरिंग गवर्नमेंट डेब्ट ऑलमोस्ट 40 to 45% ऑफ सेंटर्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स गो टूवर्ड्स रिपेइंग पब्लिक है, and debt interest, and for social programs like health and education. So disinvestment also assumes significance due to the prevalence of an increasingly competitive environment which makes it difficult for many PSUs to operate profitably है। तो चूंकि अब क्या है कि बहुत सारे सेक्टर्स में आपका क्या है कि जो प्राइवेट पीपल्स हैं वो एंटर कर रहे हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो एंटर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है जो कंपटीशन होता है वो इन्वायरमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया होता है। वहाँ पे क्या है वर्क करना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर द PSUs के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिटेबली वर्क करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है PSUs के लिए। दैट्स वाई डिसइन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ के अगर बेनिफिट्स होते हैं तो उसके सिर्फ बेनिफिट्स ही होते हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स नहीं होते हैं। तो जैसे कि क्या है कि हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वैसे डिसइन्वेस्टमेंट के भी ड्रॉबैक्स हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं हमारे इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट के। So first one is government shareholding in PSU is a public asset which should not be liquidated to meet the immediate needs है। तो उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है PSUs में वो क्या होती है, वो पब्लिक एसेट है जिसको आप यूं ही लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं अपनी खुद की जो इमीडिएट नीड्स हैं उसे मीट करने के लिए। सेकेंड वन इज देखें PSUs contribute to public finances through dividends and disinvestment can reduce this important source of finance है।
तो जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें, पब्लिक फाइनेंस को, ठीक है, किसके थ्रू, डिविडेंड्स के थ्रू, है ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो जो होल्डिंग कर रखी होती है उसके ऊपर उन्हें क्या है, उन्हें डिविडेंड मिलता है, तो इससे क्या है कि उनका जो फाइनेंस है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। बट अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो क्या है, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम, तो PSUs एक्ट एज अ चेक ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड सेफ गार्ड द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट इन द मार्केट है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या है कि जो PSUs हैं वो क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइज के ऊपर चेक रहती है, मतलब इसके थ्रू क्या है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो क्या होता है, सेफ गार्ड होता रहता है। नेक्स्ट, व्हेन द गवर्नमेंट गोज फॉर अ स्ट्रेटेजिक सेल privatization, there are chance of PSUs being sold off at a lower value to a private entity which can be against the large public interest है। तो इन्होंने बोला कि कभी कभी क्या है, जब गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही होती है, स्ट्रेटेजिक सेल कर रही होती है, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो थोड़े लोअर प्राइस पे जो है सेल हो जाएंगी। तो इस वजह से क्या है कि जो ये हमारे क्या है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में होता है। नेक्स्ट वन इज देखें, तो हेंस द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ प्रूडेंट मिडल पाथ विद रिस्पेक्ट टू डिसइन्वेस्टमेंट बाय प्रोसीडिंग इन अ फेज्ड मैनर। अदर इंफॉर्मेशन ऑन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट वन इज अंटिल 2016 द गवर्नमेंट हैज रेज्ड अराउंड 1.8 लाख crores थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट बिगिनिंग इन 1992 है। तो क्या था, जो डिसइन्वेस्टमेंट 1992 से स्टार्ट हुआ था, तो 2016 तक गवर्नमेंट ने कितना अर्न किया वहां से, 1.8 लाख करोड़, ठीक है, किसके थ्रू, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। In 2016, the Department of Disinvestment was renamed as the Department of Investment and Public Asset Management है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2016 में क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट था किसका, डिसइन्वेस्टमेंट का, उसका नेम चेंज कर दिया गया, वो रीनेम्ड हो गया क्या, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखें, तो द गवर्नमेंट होल्ड्स अ स्टेक इन 51 कंपनीज बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड थ्रू द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इन 2017 द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भारत 22 एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF, जिसको हम लोग बोलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन 22 कंपनीज of which 19 are PSUs. It includes shares of कंपनीज अक्रॉस 6 सेक्टर्स। नेक्स्ट हम देखें, तो अगेंस्ट द टारगेट ऑफ फाइनेंशियल 72,500 करोड़ स्टिपुलेटेड इन द बजट 2017 and 18, द गवर्नमेंट हैज अर्न ओवर 1 लाख करोड़ फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट इन 2017 and 18 है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो था वो हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक था वो क्या हुआ, वो हम लोगों ने एंड कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स एंड सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं उससे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूँगी।